हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक जो था हमने प्रीवियस वीडियोस में एसिड्स बेस के बारे में, उनके इंडिकेटर्स के बारे में और उनकी डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में देखा है। अब इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो ये है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। मतलब कितने स्ट्रॉन्ग कोई एसिड और बेस सॉल्यूशन होता है, मतलब उनकी स्ट्रॉन्गनेस का या स्ट्रेंथ का किस तरह पता लगाया जाता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, हमने जो था, आपको याद हो कि हम एसिड और बेस के टेस्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का, उसके बाद फिनोफ्थलीन है, ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। ठीक इसी तरह मैंने ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है H और OH आयन के ऊपर। H आयन जो है वो एसिड रिलीज़ करता है और OH आयन जो है वो बेस रिलीज़ करता है ना। तो जितना ज़्यादा एसिड आयन किसी भी एसिड में होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना OH आयन किसी भी बेस में होगा वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट हम ये कैसे पता लगाएं कि स्ट्रेंथ उनकी क्या है या किस स्ट्रेंथ के हैं। तो इसके लिए जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है जिसका यूज़ जो है वो किया जाता है टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन, है ना। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे H आयन और OH आयन कितने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उनका कितना है वो कैसे पता लगाएं। तो ये डिफरेंट कलर के थ्रू पता लगता है, और ये जो इंडिकेटर है वो pH मीटर कहलाता है ना। ये स्केल जो है ये क्या कहलाता है, pH कहलाता है। pH मतलब कि द स्टैंड फॉर द पोटेंस। पोटेंस मतलब होता है इन जर्मन में पावर, है ना। तो हाइड्रोजन की पावर कितनी ज़्यादा पावर है, हाइड्रोजन कितना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, वो ये जो है इस कॉन्सेंट्रेशन में, ये देखिए ये हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बताता है सॉल्यूशन के अंदर, है ना। और यहाँ पर पीए जो स्ट्रेंथ है वो है पोटेंस। पोटेंस जो है मतलब पावर, हाँ कितना पावरफुल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है या कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो है किसी भी सॉल्यूशन में है। अब देखें यदि pH मीटर को, तो pH मीटर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक टोटल उसमें नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक नंबर होते हैं। सेंटर में जो होता है वो 7 होता है। इट शो द न्यूट्रल कैरेक्टर। न्यूट्रल कैरेक्टर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें ना एसिड कैरेक्टर शो कर पाते हैं ना ही बेसिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर 0 पे जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। मतलब कि अगर आप समझें तो इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा किस में होते हैं, एसिड में होते हैं। तो 0 से 6.9 तक जो शो करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और यहाँ जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब देखिए थोड़ा सा समझना है, हम 7 से लेफ़्ट हैंड की तरफ जितना ज़्यादा मूव करते जाएंगे, 7 से लेफ़्ट हैंड की तरफ जितना ज़्यादा मूव करते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब हम जितना 7 से लेफ़्ट हैंड की तरफ, मतलब एज़ कम्पेयर टू 6.9, जो 6 होगा इज़ मोर एसिडिक देन 5 इज़ मोर एसिडिक देन 4 इज़ मोर एसिडिक देन 3 देन 2 एंड 1 इज़ द हाईली कॉन्सेंट्रेट एसिड नेचर। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, बट जब हम राइट हैंड साइड पे जाते जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है और OH का बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में जो बेसिसिटी है वो बढ़ती जाएगी, एसिसिटी ख़त्म होती जाएगी। तो अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जाने पे मतलब 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 से 8 जो है ये बेसिक कैरेक्टर है, 9 में इससे ज़्यादा आएगा, 10 मोर बेसिक, 11
more than 10, then 12, then 13 एंड द मोस्ट बेसिक नेचर जो होगा वो 14 pH पे होगा। ठीक है ना। तो मोर एसिडिक कैरेक्टर 1 पे होगा और मोर बेसिक कैरेक्टर 14 पे होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बेसिक कैरेक्टर जो है अगर हम बात करें तो 0 से लेके 7 तक जो है या 6.9 तक एसिड कैरेक्टर शो करता है और 7.1 से लेके 14 तक बेसिक कैरेक्टर शो करता है। 7 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू शो करता है, मतलब इस पर जो है वो एसिड और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर नहीं शो किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक चार्ट दिख रहा है, ये जो चार्ट है ये कलर का है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में ये पीएच पेपर आता है एक, है ना, पीएच पेपर आता है और आप जब उसे उस सॉल्यूशन में डिप करते हो तो ये कलर ऐसे अलग अलग कलर आ जाते हैं उस पीएच पेपर पे। अब तो ये कलर बताता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन किस और है या किस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है। तो यदि ग्रीन कलर आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, फिर और ग्रीन इधर वो आते आते, और यदि एकदम डार्क ब्लू आ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर है, इधर आते आते एकदम और येलो से ऑरेंज होता हुआ रेड कलर पे आ जाए तो मोर एसिड है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये जो है ये कलर के थ्रू जो है ये पता लगता है। पीएच पेपर जैसे लिटमस पेपर आता है ना, सेम वैसे ही पीएच पेपर भी आता है। उसके ऊपर जो पेपर की स्ट्रिप है उस पर भी कलर के वो दिए हुए रहते हैं, ये इसी तरह का पूरा बना हुआ उसके ऊपर रहता है पेपर के ऊपर, ताकि हम उससे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो किस पीएच रेंज का है। आजकल जो है पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट भी आने लग गए हैं पीएच मीटर के, आप उसको सॉल्यूशन में डिप करो, सेट करो और उसमें जैसे रीडिंग जैसे थर्मामीटर में आती है ना, डिजिटल थर्मामीटर में, वैसे ही उसके अंदर रीडिंग आ जाती है। तो इस तरह के भी आने लग गए। तो एडवांस में अलग अलग तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाने लग गए जिनमें अलग अलग तरह से पीएच जो है किसी भी सॉल्यूशन का पता लगाया जा सकता है ना। अब यदि हम देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो पीएच है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, हमारे अलग अलग हम वही देखेंगे कि अलग अलग जगह पे किस तरह से पीएच का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी में पीएच रेंज जो है वो लगभग 7 to 7.8 है, मतलब न्यूट्रल से लेके स्लाइटली अल्केलाइन नेचर है। ठीक है। और जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है सिर्फ नेरो रेंज ऑफ पीएच चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर हमारी बॉडी में पीएच चेंज बहुत ज़्यादा हुआ तो डेथ तक कॉज हो जाती है अगर बॉडी का पीएच चेंज हो जाए तो। ठीक है ना। अब पीएच ऑफ जो रेन वाटर होता है वो लेस देन 5.6 हुआ तो वो एसिड रेन हो जाता है, मतलब क्योंकि रेन वाटर न्यूट्रल से ज़्यादा 5.6 के बीच में होना चाहिए, पर इससे ज़्यादा यदि चेंजेस आते हैं तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाता है। और एसिड रेन जब रिवर्स में है ना, रिवर वाटर में मिलती है तो वहाँ का पीएच भी चेंज करती है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ जो रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ़िश जो है वो अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर स्लाइटली भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो फिशेज़ और नॉट सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट चेंज। ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो सॉइल जो है, सॉइल भी जो है पीएच को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना, क्योंकि डिफरेंट तरह के सॉइल में अलग अलग तरह के प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं। बट होता है क्या है, आजकल हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और ये सब ऐड करते हैं केमिकल्स, तो सॉइल का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। अब पीएच चेंज होने के कारण सॉइल का टेक्सचर पे इफ़ेक्ट आता है और जो प्लांट को ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। तो ये जो है ये सॉइल भी पीएच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर यदि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम पता है हमारे स्टमक में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है और यहाँ जो
फूड है वो डाइजेस्ट होता है, बट हमारा स्टमक किसी भी तरह से हार्म नहीं होता है। बट यदि हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ कर दे तो वो पेन और इरिटेशन का कारण हो जाता है, और इस पेन और इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए लोग एंटासिड्स यूज़ करते हैं। ये जो एंटासिड्स होते हैं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। और जब ये एसिड में जाते हैं, मतलब जब ये हमारे स्टमक में जाएंगे तो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, देन वी फील रिलीफ, है ना। तो हमारे पीएच जो है वो वहाँ का भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी कारण से हम खाना खाते वक्त ज़्यादा पानी इंटेक करते हैं या पीएच जो है वो अगर एसिड का कम हो जाता है तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी पीएच बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ स्टमक का पीएच जो है वो एसिडिक होता है, वहीं इंटेस्टाइन का पीएच जो है वो बेसिक होता है, क्योंकि वहाँ बेसिक पीएच पे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीएच। देन पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपको पता है हमारे दांतों का भी, माउथ का भी पीएच एक फिक्स होता है, और होता क्या है ये जो लगभग होता है 5, मतलब ये भी एल्केलाइन न्यूट्रल की तरफ ही होता है, मतलब 5.6 से ज़्यादा लेके 7 तक में। अब किसी भी कारण से हम जो है, अगर मान लो बच्चे, आपने देखा होगा चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं फिर ब्रश प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो अगर ब्रश प्रॉपरली नहीं करें तो होता है क्या है, माउथ में जो बैक्टीरिया है वो जनरेट हो जाते हैं, और ये जो है ये रिएक्शन करके माउथ में एसिड जनरेट करते हैं, है ना। आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको एक अजीब सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट जो है मुंह में लगता है, एक अलग टेस्ट आता है, ठीक है। अब इस एसिड के नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो टूथपेस्ट लेते हैं विच आर बेसिक इन नेचर, जो टूथपेस्ट होता है वो हमारा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स रात में रह गए थे या जो भी माउथ में फूड पार्टिकल्स फंसे हुए थे उनमें जो था बैक्टीरिया जनरेट होके उन्होंने क्या रिलीज़ किया, एसिड रिलीज़ किया। और यदि ये एसिड दांतों में ज़्यादा समय तक रहेगा तो ये क्या करेगा, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हम जो है वो टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं वो किस तरह का करते हैं, बेसिक करते हैं, जो कि इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांतों को डिग्रेड होने से बचाता है ना। क्योंकि यहाँ पर इसलिए हमेशा जब भी मॉर्निंग में और नाइट में ब्रश ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये फूड पार्टिकल्स जो हैं एसिड रिलीज़ ना करें और हमारे दांतों को हार्म ना हो। उसके बाद यदि हम देखें तो सेल्फ डिफेंस करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल्स। कभी आपको किसी ने हनी बी ने काटा हो या आपने किसी को देखा हो जिसको हनी बी ने काटा हो, तो जैसे ही हनी बी स्टिंग करती है वहाँ पेन और इरिटेशन होता है। अब यदि उस एरिया में रिलीफ चाहिए तो वहाँ पर हम माइल्ड बेस, जैसे कि मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ ऑल्सो माइल्ड बेस, तो उसको वाटर में पेस्ट बना के थोड़ा सा वहाँ लगा दे तो वहाँ जो है रिलीफ मिलने लगता है। इसी तरह जो दूसरी जैसे आंट है, आंट ने भी बर्न कर लिया तो वो मेथेनोइक एसिड रिलीज़ करती है तो उससे भी बर्न होने लगता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि माइल्ड बेस वहाँ अप्लाई कर लें तो हमें जो है रिलीफ मिलने लगता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द पीएच मीटर एंड द इफेक्ट ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।